तो चलिए इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस के संविधान में 85 संशोधन हुए हैं। कांग्रेस के पदों पर 50% आरक्षण का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 50% पद महिला युवा के लिए भी आरक्षित होगा। ये भी इसमें कहा गया 50% पद 50 साल के कम उम्र के लिए होगा। पार्टी सदस्यता फॉर्म में मां पत्नी का नाम भी होगा। कांग्रेस सदस्यता फॉर्म में थर्ड जेंडर का कॉलम भी होगा। 6 पीसीसी डेलीगेट्स पर एक एआईसीसी सदस्य बनेगा। ये भी आपको बता दें, एआईसीसी सदस्यों की संख्या 1240 से बढ़कर 1653 हो गई है। सीडब्ल्यूसी सदस्यों की संख्या बढ़कर 25 से बढ़ के 35 हो गई है। तो वार्ड और पंचायत कांग्रेस को मंजूरी मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस के संविधान में 85 संशोधन, कांग्रेस के पदों पर 50% आरक्षण का निर्णय लिया गया। 50% पद महिला युवाओं के लिए आरक्षित होगा, ये कहा गया इसमें। वहीं 50% पद 50 साल से कम उम्र के लिए होगा। पार्टी सदस्यता फॉर्म में मां और पत्नी का नाम भी होगा। जो फॉर्म होगा उसमें मां और पत्नी का नाम जरूरी होगा। इसके साथ ही कांग्रेस सदस्यता फॉर्म में थर्ड जेंडर जो है उनका भी एक कॉलम रहेगा। 6 पीसीसी डेलीगेट्स पर एक एआईसीसी सदस्य बनेगा और इसके साथ ही एआईसीसी सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 1240 से 1600 के ऊपर पहुंच गई है। सीडब्ल्यूसी सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई है, 25 से बढ़कर 35 हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, अभी और क्या अपडेट इस पूरे मामले में? सौरभ, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन, जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज दूसरा दिन है और आज जो है कुल बताया जा रहा है कि 85 संशोधन जो है कांग्रेस पार्टी के इसमें जो पारित किए गए हैं संशोधन थे और इसमें 6 सबसे बड़े संविधान संशोधन किए गए हैं। उसमें सबसे पहले वही है कि 50% आरक्षण अब युवाओं और महिलाओं को दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कल भी कहा जा रहा था कि जो सीडब्ल्यूसी है उसमें पूर्व पीएम और कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष वो जो है स्वाभाविक रूप से रहेंगे और वार्ड और पंचायत स्तर पर भी कांग्रेस को मंजूरी मिल गई है। इसी तरीके से पार्टी सदस्यता फॉर्म में भी जो है मां और पत्नी का नाम लिखना होगा। इसी तरीके से थर्ड जेंडर का भी जो है कॉलम अलग से दिया गया है। इसी तरीके से कांग्रेस में नेताओं की संख्या बढ़ी है, इसलिए जो अब 6 पीसीसी डेलीगेट पर एक एआईसीसी सदस्य बनाए जाएंगे। इससे पहले ये अनुपात जो है ज्यादा था। इसी तरीके से एआईसीसी सदस्यों की संख्या जो है 1240 से 1653 हो गई है। और हम कुछ कांग्रेस के नेताओं से अंदर चलते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके से इन जो संविधान संशोधन हुआ है कांग्रेस पार्टी का, उससे क्या लाभ जो है कांग्रेस को मिलेगा। और ये मांग काफी समय से हो रही थी कि सीडब्ल्यूसी में जो है पूर्व पीएम और कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को जो है स्वाभाविक रूप से लिया जाए। इसके लिए चुनाव जैसी कोई प्रक्रिया ना हो। और निश्चित रूप से कांग्रेस के कुछ नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। और इससे पहले भी जैसे हमने बताया कि जो 6 पीसीसी पर एक एआईसीसी डेलीगेट जो है बनाए जाएंगे और इस संविधान संशोधन से कांग्रेस पार्टी को लगता है कि फायदा होगा, इसलिए जो है यहां पर लाए गए हैं। कुछ कांग्रेस के नेताओं से चर्चा करेंगे कि वो इस को कैसे देखते हैं, कि वो क्या सोचते हैं कि इससे पार्टी को फायदा होगा। हमारे साथ जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभी जो संशोधन हुए हैं उससे क्या लगता है कि ये इससे पार्टी को फायदा होगा? देखिए, पार्टी को तो बिल्कुल फायदा होगा क्योंकि सभी नेताओं ने मिलकर बैठ के करा है। पर मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से और आज अपने अध्यक्ष को पहले तो बधाई देता हूं और मांग करता हूं कि ईवीएम का भी विरोध होना चाहिए। पिछले संविधान में भी आपने कहा था, अधिवेशन में भी कहा था। और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहिए। प्रियंका गांधी को संगठन महामंत्री बनाना चाहिए। ये सब मैं आज मांग कर रहा हूं अपने नेता से, क्योंकि उनको पूरी पार्टी ने उनको इजाजत दे दी। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो दिल्ली से पहुंचे हुए हैं, उनका कहना है कि इसका फायदा मिलेगा। यहाँ पर कुछ और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। चूंकि ये डोम अलग अलग है,
इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन बातचीत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बार बार कहा जा रहा था कि CWC में जो है ये नॉमिनेट करना चाहिए, ताकि जो स्वाभाविक रूप से जो कांग्रेस के नेता हैं उनको जो है ये मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण की 6 चीजें जैसे हमने आपको बताया कि PCC डेलीगेट और उसके बाद AICC डेलीगेट्स और उसके बाद जो सारी चीजें हैं जैसे ये हमने बताया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि ये संविधान संशोधन किया जाना चाहिए था उसकी पार्टी में, ताकि इसका फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मिल सके। जी बिल्कुल, तो देखना होगा संशोधन से कितना फायदा यहाँ पे जो है वो कांग्रेस को मिलता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।